बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 12, सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का गुणनखंड कर लेते हैं। 12, 15 और 21 का, तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते आपका आएगा ये 3, और ये आएगा आपका 3 गुणते 5 यानी 3 पंजे 15। 21 का करेंगे तो 3 गुणते 7। तो इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ ही। तो एचसीएफ आपका जो मिलता है वही से होता है। 3 मिल रहा है तो आपका एचसीएफ 3 आएगा। अब इसी के जैसे हम यहीं पे एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर 2 गुणते 2 यही होगा, 3 गुणते 5 और इसका हो जाएगा आपका 3 गुणते 7। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसको केवल एक बार लिखते हैं, बाकी जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। जैसे 3 मिल रहा है, अब इसमें 2 नहीं मिल रहा है तो 2 गुणते 2 लिखेंगे। फिर क्या बचता है हमारा 5 और 7 बचता है। तो इन दोनों का इन सब का गुणा कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 420। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 420। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर आपका कितना आ गया 3 और एलसीएम बराबर आपका आ गया है 420। तो दोस्तों ये आज आपका पहला आंसर हो गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसे। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और कितना है आपका 29। तो सबसे पहले इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 17 का करेंगे तो 1 गुणते 17 होगा, और 23 का करेंगे तो 1 गुणते 23 होगा, 29 का करेंगे तो 1 गुणते 29 होगा। यदि हम इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है वही लिखते हैं। तो एचसीएफ आपका ये आ जाएगा 1। अब इसी के जैसे एलसीएम निकालते हैं। 17, 23, 29। तो 17, 23, 29 का फैक्टर 1 गुणते 17 हो जाएगा। 23 का 1 गुणते 23, 29 का 1 गुणते 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालेंगे तो सिर्फ 17, 23 और 29 का गुणा कर देते हैं। तो 17, 23, 29 का गुणा करने पे यहाँ पे देखिए 17 का 23 में गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल, 2 3 एकम 3 2 5, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। तो 1 हो जाएगा 5 4 9, ये 3 हो गया आपका 391 में। अब करेंगे 29 का गुणा, 9 एकम 9। अब यहाँ पे 9 9 81 का 1 हासिल आपका बचेगा 8, 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 35। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 2 3 1 6 1 7 हो जाएगा। तो 9 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो गुणा करने पे ये आपका आ गया 11 33 9। इसको हम रफ कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1 और एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 11 33 9। तो दोस्तों ये आपका दूसरे का आंसर हो गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 8 है, 9 है और 25 का सभी का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी आपका 8 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 3 गुणते 3 हो जाएगा। 25 का करेंगे तो 5 गुणते 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो सब में यहाँ पे इसका सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो यहाँ पे हम 1 लिखे नहीं, लेकिन सब संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल यानी गुणांक 1 होगा तो एचसीएफ इसमें केवल आपका 1 हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं
तो 8, 9 और 25। 8 का करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2, 9 का करेंगे तो 3 गुणते 3, 25 का करेंगे तो 5 गुणते 5। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं है तो इसमें सबका गुणा कर देते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। अब सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 में 5 पचम 25, 72 में 25 का गुणा कर देते हैं। 5 दूना 10 का 0 हासिल है, 5 सत्ते 35, 1 36, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल है, 4 3 7 1 8, यानी आपका ये आ जाएगा 1800। तो ये आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे 1800। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा और एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। तो दोस्तों ये आपका तीसरे का आंसर हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें एचसीएफ 306,657 का एचसीएफ दिया गया है 9 और यहाँ पे एलसीएम दिया 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, हमें 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम तो हमें निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, इंटू एचसीएफ हमें पता है कितना, यहाँ पे 9। अब यहाँ पे पहली संख्या यानी कितना आपका 306 और गुणते दूसरी संख्या 657। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो ये संख्या गुणते में है, इक्वल के उस तरफ जाएगी तो ये पक्षांतर होगी, तो ये आपकी भाग में चली जाएगी 657, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 से इसको काट देते हैं, 9 त्रिक 27, 27 3 30 होता है, ये 3 हासिल इसमें जाएगा 36, 9 चौको 36, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 34 गुणते 657। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 34 657 का, 657 में 34 का गुणा कर देते हैं। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छम 24, 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 7 हासिल 1, 3 छम 18 1 19, 8 हो जाएगा आपका 2 1 3, 7 6 13 3 हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1 1 1 2। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 22 3 3 8। ये आपका आंसर हो गया। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।